हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रीपोजिशन। देखिए, बहुत काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे बहुत काफ़ी लोगों का ऐसा मानना होता है ना कि प्रीपोजिशन बहुत काफ़ी एक कम्प्लेक्स टॉपिक है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा आप, और अंत तक देखिएगा तो बिल्कुल ही एक नया स्फीयर आपको मिलेगा प्रीपोजिशन के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, प्रीपोजिशन जो है ना, इससे बेसिकली दो वर्ड के मिलने से बना है। सबसे पहला वर्ड है प्री और दूसरा वर्ड है पोजीशन। वन सेकेंड मैं रिपीट कर दूं। जो आपका टॉपिक है प्रीपोजिशन, ये बेसिकली दो वर्ड के मिलने से बना है। एक है प्री, जिसका मतलब होता है पहले। एक होता है पोजीशन, मतलब पोजीशन मतलब होता है स्थिति। और स्थिति कभी भी होता है या तो नाउन का होता है या तो प्रोनाउन का होता है। मतलब प्रीपोजिशन बेसिकली हम बोलते किसको हैं, यानी किसी पोजीशन के पहले लगने वाले वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और पोजीशन होता है या तो नाउन का या तो प्रोनाउन का। यानी किसी पोजीशन के पहले लगने वाले वर्ड, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगने वाले वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए इसके डेफिनेशन को हम देखते हैं। यह है कि अ वर्ड, एक ऐसा शब्द, विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है या जिसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई ऐसा शब्द जिसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों के साथ इसका संबंध दर्शाया जाता है, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं हम। मतलब प्रीपोजिशन जो टॉपिक है, ये दो वर्ड के मिलने से बना है। पोजिशन मतलब प्री और पोजिशन। पोजिशन कभी भी होगा तो नाउन या प्रोनाउन का। शॉर्ट वे आपको टाइटल ही बता सकता है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगने वाले वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और वहीं आपका डेफिनेशन बोला हुआ है। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे दिए, देखिए वो बोला है फॉर इंस्टेंस, यानी कि एग्जांपल के लिए दूसरा वर्ड होता है इंस्टेंस। तो कुछ कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन आपके पास में ना रहे। जैसे देखिए, एक एग्जांपल है, बड़ा ही अच्छा है। यह कि देयर इज़ अ फैन, एक पंखा है, ओवर आवर हेड, हमारे सर के ऊपर। ध्यान समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि देयर इज़ अ फैन, एक पंखा है हमारे सर के ऊपर। मतलब एक पंखा एक अलग वस्तु होता है, पंखा एक अलग चीज़ होता है, और हमारा सर एक अलग है। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, यानी कि पंखा और हमारे सर का कोई लेन देन नहीं है। इन दोनों में कोई रिश्ता संबंध नहीं है। मतलब किसी पंखे से हमारे सर का क्या लेना देना, कुछ नहीं होता है। लेकिन इसमें बताया गया है कि पंखा तो है लेकिन हमारे सर के ऊपर। मतलब पंखा अलग चीज़ है और हमारा सर एक अलग चीज़ है, लेकिन इन दोनों में रिश्ता किसने जोड़ा? ओभर ने। मतलब हमारे सर और पंखे के बीच में, यानी कि हमारे सर और पंखा के बीच में एक गैप होता है, एक खाली स्थान होता है, खाली जगह होता है। उस खाली जगह को ढकने के लिए आ गया है ओभर। और ओभर आकर ये बता रहा है कि पंखा तो है लेकिन हमारे सर के जस्ट ऊपर है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझे। देख, द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठी है, अंडर द टेबल, टेबल के अंदर, यानी कि टेबल के नीचे। यानी कि बिल्ली का बैठना और किसी टेबल से कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन इसमें अंडर आया है, और अंडर आकर ये बता रहा है ना कि बिल्ली बैठी तो है लेकिन किसी टेबल के अंदर, मान टेबल के जस्ट नीचे बैठी हुई है। मतलब प्रीपोजिशन यही होता है, मतलब किसी नाउन के पहले लगेगा और दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध दर्शा देगा। उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वैसे प्रीपोजिशन जो होता है ना, बहुत काफ़ी इसकी संख्या है। मतलब जैसे इन, ऑन, ऑफ, ऐसे बहुत काफ़ी इसके हैं। लेकिन स्पेशली इसके बारे में हम देखिए पढ़ने वाले क्या हैं, इसके कुछ काइंड होते हैं कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। मतलब जैसे इन, ऑन, ऑफ, एट, बाय, मतलब ऐसे बहुत काफ़ी प्रीपोजिशन होते हैं। लेकिन जो भी प्रीपोजिशन होते हैं उसके सिर्फ 6 काइंड्स होते हैं। और बहुत काफ़ी एक स्मार्ट तरीके से आपको बताया जा रहा है, ताकि आप कभी भूलने वाले हैं ही नहीं, माने अब कभी आप नहीं बोलेंगे, और हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प मिलेगा इससे। तो देखिए, मतलब ये जो प्रीपोजिशन होता है ना, ये 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, यानी कि सिंपल प्रीपोजिशन
जिसका ब्रैकेट में दिया हुआ है, जैसे इन, ऑन, एट, ऑफ, बाय, etc। मतलब सबसे पहला प्रीपोजिशन होता है सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे इन, ऑन, एट, ऑफ, बाय। मतलब सिंपल प्रीपोजिशन हम वैसे प्रीपोजिशन को कहते हैं जिस प्रीपोजिशन को बनाने में एटलीस्ट कम से कम एक वॉवेल जरूर आया हो। मतलब सिंपल प्रीपोजिशन हम उसे कहते हैं जिसमें कम से कम एक वॉवेल जरूर हो। जैसे इन में एक वॉवेल है, ऑन में वॉवेल है, एट में वॉवेल है, ओ, ऑफ में वॉवेल है, बाई। हालांकि बाई में वॉवेल नहीं है लेकिन सेमी वॉवेल जरूर है। ये वाई जो है ना, सेमी वॉवेल है। यानी कि बहुत काफ़ी आपको समझ में आने वाला है। जैसे होता क्या है ना कि इंग्लिश में सबसे एक स्मार्ट चीज़ अगर बोल दिया जाए, सबसे स्मार्ट लाइन बोला जाए, तो देयर इज़ नो एनी वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट वॉवेल। यानी कि बिना वॉवेल का अंग्रेजी भाषा में कोई शब्द ही नहीं बना है। मतलब ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जो बिना वॉवेल का हो जाए। अगर वॉवेल नहीं होगा तो सेमी वॉवेल जरूर रहेगा। जो सेमी वॉवेल है, डब्ल्यू और वाई, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है डबल प्रीपोजिशन, यानी कि दो सिंपल मिलकर डबल बनाता है। जैसे इन सिंपल है, टू सिंपल है, इन और टू दोनों मिलकर बन गया इन टू। यानी कि दो ठो सिंपल मिला और बना दिया जिस प्रीपोजिशन को, उसे हम कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। उसी तरीके से जैसे अप सिंपल है, ऑन सिंपल है, बना दिया अपॉन, डबल प्रीपोजिशन हुआ। अगला है कंपाउंड प्रीपोजिशन। मतलब जैसे ऑन प्लस क्रॉस मिलकर बन गया है ए क्रॉस, बाई प्लस साइड बन गया है बिसाइड। मतलब एक ऐसा कोई प्रीपोजिशन जो मतलब एक सिंपल प्रीपोजिशन हो और उसके बाद में या तो नाउन आए या तो एडजेक्टिव आए और नया प्रीपोजिशन बने, उसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। मतलब ऑन सिंपल प्रीपोजिशन है, इसके बाद में नाउन है क्रॉस, ऑन और क्रॉस मिलकर बन गया ए क्रॉस, बाई प्लस साइड मिलकर बन गया बी साइड, ऑन प्लस राउंड मिलकर बन जाता है ए राउंड, बाई प्लस हाइंड मिलकर बन जाता है बी हाइंड। मतलब ये समझें कि जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है प्रीपोजिशन प्लस नाउन या तो एडजेक्टिव। वैसे शुरू से एक बार रिपीट कर लें। सिंपल प्रीपोजिशन जो कम से कम एक वॉवेल हो, डबल प्रीपोजिशन यानी कि दो सिंपल मिल के डबल बनाएंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अगला होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, यानी कि वैसे प्रीपोजिशन जिसमें आईएनजी जरूर लगा हो, जैसे ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, रिगार्डिंग। माने वैसे प्रीपोजिशन जिसमें आईएनजी फॉर्म होता है उसे हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, रिगार्डिंग। चलिए अगला है फ्रेजल प्रीपोजिशन। अगला 5 नंबर है आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन। माने फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं जिससे फ्रेज की तरह हो, यानी कि दो तीन शब्द उसमें लगा हुआ हो। जैसे ड्यू टू दो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है कारण, बिकॉज ऑफ मतलब कारण, बाय डेंट ऑफ मतलब केबल पर। मतलब दो तीन शब्द से मिलकर बने हुए प्रीपोजिशन को हम फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए अगला है छठा आप देखें। अगला है डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। देखिए डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन में ब्लैंक्स दिया गया है। डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन एक ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो सेंटेंस में आपके दिखते नहीं है, वो छुपे हुए होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं, सेंटेंस को देखते हैं। वैसे अगर टाइम आपसे पूछा जाए, टाइम अगर बताते हैं आप तो बताते हैं कैसे, इट इज़ 8 o'clock। कभी भी आपसे समय पूछा जाए तो आप समय बताते हैं कि इट इज़ 8 o'clock। तो ये ओ एक सिंबॉलिक जो है समय बताने के लिए। ओ का मतलब क्या होता है, मतलब इट इज़ 8 o'clock, इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है, इसमें प्रीपोजिशन कुछ दिख ही नहीं रहा, छुपा हुआ है। यानी कि 8 o'clock कहने का मतलब है 8 ऑफ क्लॉक, यानी कि इस सेंटेंस में छुपा हुआ है प्रीपोजिशन कौन सा, ऑफ। और जो प्रीपोजिशन सेंटेंस में दिखते नहीं हैं, छुपे हुए होते हैं, वैसे ही प्रीपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। चलिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए आई विजिटेड द ताजमहल, मैं ताजमहल घूमने गया, ट्वाइस दिस मंथ, इस महीने में 2 बार। मतलब ट्वाइस मतलब होता है 2 बार।
अब इस सेंटेंस में आप बताने वाले हैं कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है। चलिए देखिए, इस सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आपको दिख ही नहीं रहा है। मतलब एक वर्ड जो आया है ट्वाइस, जिसका अर्थ होता है 2 बार। इस पूरे सेंटेंस का मतलब आई विजिटेड द ताजमहल, मैं ताजमहल घूमने गया ट्वाइस दिस मंथ, कहने का मतलब क्या है, 2 टाइम्स इन दिस मंथ, माने इस महीने में 2 बार। इसमें प्रीपोजिशन कौन सा छुपा हुआ है, इन। तो वैसे सेंटेंस जिसमें प्रीपोजिशन छुपे हुए होते हैं और वैसे ही प्रीपोजिशन को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। मतलब ओवरऑल आप ये समझें कि प्रीपोजिशन तो वैसे बहुत काफ़ी पढ़ने होते हैं, लेकिन कुछ प्रीपोजिशन के काइंड होते हैं। मतलब प्रीपोजिशन के काइंड हम पढ़ेंगे तो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हमको समझ में आने वाला है और बेसिक से लेते हुए और टॉप पे हम जाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहिएगा और इसका पार्ट 2 मतलब क्लासेस, ये तो क्लासेस पहला है, प्रीपोजिशन का क्लास पहला है। हालांकि ये पहले से ही अपलोडेड है ये वीडियो, ये प्रीपोजिशन का टॉपिक, लेकिन इसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है और इसके बाद में कुछ ऐसा किया गया तो अपलोड किया गया। और जब प्रीपोजिशन को फिर से हमने स्टार्ट किया है तो इस पूरे क्लास को आप अंत तक देखने वाले हैं ताकि बॉटम से टॉप तक आपको नॉलेज पूरा मिले प्रीपोजिशन के बारे में। चलिए ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। अगर आपको समझ में अच्छे से आया ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए ओके, थैंक यू।